नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मक्का की सबसे अधिक पैदावार देने वाली 3 उन्नतशील वैरायटी के बारे में। ये वैरायटी किसान भाइयों भारत के अंदर सबसे ज्यादा लगाई जाती है और सबसे बम्पर उत्पादन देकर जाती है। किसान भाइयों, यदि हम बात करें पिछले साल के रिकॉर्ड की, तो इन वैरायटियों ने पिछले साल भी बहुत ही शानदार उत्पादन दिया है किसान भाइयों, और ये किसानों की सबसे पहली पसंद बन चुकी है। तो किसान भाई, इन वैरायटी के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि हमें इन वैरायटी को कब लगाना चाहिए, ये कौन कौन सी वैरायटियां हैं, कितनी पैदावार देकर जाती हैं, कैसी मिट्टी में हम लगा सकते हैं, और वैसे डोज में हमें कौन सी खाद लेनी चाहिए। संपूर्ण जानकारी किसान भाई इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो सबसे पहले किसान भाइयों, मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। यदि आप इस साल मक्का की फसल लगा रहे हैं या मक्का की फसल को लगाना चाहते हैं, तो जो भी वैरायटी आपको अच्छी लगे या जो वैरायटी सबसे अधिक पैदावार देने वाली हो, उस वैरायटी का सिलेक्शन आप कर लें। और लगभग अपनी फसल को लगाने से 10 से 12 दिन पहले कर लें किसान भाइयों। क्योंकि किसान भाई, हम अक्सर क्या करते हैं, जब हम मक्का की फसल को लगाते हैं या किसी भी फसल को लगाते हैं, तो वैरायटी का सिलेक्शन पहले हम जमीन तैयार कर लेते हैं अपनी, और जमीन तैयार करने के बाद में हम मार्केट में वैरायटी लेने जाते हैं। तो उस समय क्या होता है किसान भाइयों, जिस वैरायटी को हम लगाना चाहते हैं या जिसे खरीदना चाहते हैं, वो वैरायटी मार्केट के अंदर नहीं मिल पाती है। तो आप ऐसा करें, जो भी वैरायटी आप लगाएं उसे आप पहले लेकर रख लें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप क्या करते हैं कि अपनी जमीन को पूरी तरह तैयार कर देते हैं और जब मार्केट से वैरायटी लेने चले जाते हैं। होता क्या है कि अगर आपको वैरायटी मिल जाती है तो अच्छी बात है, यदि नहीं मिलती है तो जो आपने अपनी फसल लगाने के लिए, अपनी फसल की बुवाई करने के लिए जमीन को तैयार किया है, वो जमीन हमारी 2 से 3 दिन में सूख जाती है। इससे हमारी जमीन के अंदर जो नमी कम हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, कहीं नमी कम ना हो जाए या हमारी जमीन सूख ना जाए, तो कोई भी उल्टी सीधी वैरायटी मार्केट से लाते हैं और अपनी फसल को लगा देते हैं। उससे क्या होता है, ना तो हमें अच्छी पैदावार मिल पाती है, ना ही हमारी फसल अच्छे से चल पाती है। तो किसान भाइयों, आप सबसे पहले जो भी वैरायटी लगाएं, जो मार्केट की नंबर 1 वैरायटी है, उसे आप खरीद के अपने घर में रख लें किसान भाइयों, और उसके बाद आप अपने खेत की तैयारी कर सकते हैं। अब किसान भाई, हम बात कर लेते हैं मक्का की 3 उन्नतशील वैरायटी के बारे में। यदि किसान भाई हम सबसे पहली वैरायटी की बात करें, तो ये हमने रखी है हरलाल सीड की सिंगो गोल्ड के नाम से। बहुत ही शानदार और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम इसके लगाने के सही समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुआई करने के लिए बीज दर की बात करें, तो आपको लगभग 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम इस वैरायटी का भुट्टा तैयार होने की बात करें, तो इस वैरायटी का भुट्टा लगभग 70 से 75 दिन में तैयार हो जाता है किसान भाइयों। यदि हम इसकी फसल पकने के समय की बात करें, तो ये वैरायटी लगभग 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो ये वैरायटी किसान भाइयों 40 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर की यदि वैरायटी की बात करें किसान भाइयों, तो ये सबसे सुपर वैरायटी है और भारत की नंबर 1 वैरायटी बन चुकी है किसान भाइयों। तो ये हमने रखी है पायनियर कंपनी की P1899। इस वैरायटी को लगभग 80% किसान लगाते हैं और इस वैरायटी से बढ़िया और शानदार उत्पादन लेते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम इस वैरायटी के बुआई करने की सही समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में इसकी बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम इसकी बुआई करने के लिए बीज दर की बात करें, तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। और यदि इस वैरायटी का भुट्टा तैयार होने की बात करें, तो इस वैरायटी का जो भुट्टा होता है, जो हार्वेस्टिंग होती है, वो लगभग 70 दिन में पूरी तरीके से इसका भुट्टा तैयार हो जाता है किसान भाइयों। यदि हम इसकी फसल पकने के समय की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 100 दिन में पूरी तरीके से पककर तैयार हो जाती है। और यदि पकने के बाद दाने की पैदावार की बात करें, तो यह वैरायटी हमें लगभग 50 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों अंतिम और तीसरी वैरायटी के बारे में। ये किसान भाई हमने रखी है हाईटेक कंपनी की 5106। बहुत ही शानदार वैरायटी किसान भाइयों। यदि हम इसकी बुवाई के समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को रबी और खरीफ दोनों सीजन में लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम इसकी बुआई के लिए बीज दर की बात करें, तो आपको लगभग 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी का भुट्टा तैयार होने की बात करें, तो इस वैरायटी का जो भुट्टा होता है, जो इसकी हार्वेस्टिंग होती है, वो लगभग 70 से 72 दिन में पूरी तरीके से तैयार हो जाती है किसान भाइयों। यदि हम इसके पकने के समय की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसके दाने की पैदावार की बात करें, तो यह वैरायटी हमें लगभग 40 से 45 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो किसान भाई, जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको 3 वैरायटी बताई हैं, इन तीनों में से आपको कोई सी का सिलेक्शन कर लेना है और अपनी मक्का की फसल को लगा देना है।
यदि आप ऐसा करते हैं तो आप मक्का की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों, क्योंकि तीनों ही वैरायटियां बहुत ही अच्छी वैरायटियां हैं, बहुत ही शानदार वैरायटियां हैं और आपको बहुत अच्छा उत्पादन देकर जाएंगे किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डालकर आपकी किसी भी प्रकार की फसल है, आपकी सब्जी की फसल है या आपकी अनाज की फसल है, गन्ने की फसल है, किसी भी फसल के बारे में आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। और यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।